देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये चाहता हूं कि कोई भी माफिया ऐसे घूमे टहले ना, या तो वो जेल में हो या जहन्नुम में हो। लेकिन अतीक के मामले में मैं खुद बहुत सोच में पड़ गया हूं, क्योंकि मैं कुछ करता इससे पहले गेम बजा दिया गया। अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं जहर उगल रहा होता, तो आज सत्ता में नहीं होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कि माही अपन बरवा धोले वाना शैम्पू से, ओ देखा बाला रावत ना टेम्पू से। किसी ने कहा था कि योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, फिर कौन बचाएगा। तो इसको लोगों ने बड़ा अच्छे से समझा। लोगों को लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, तो क्यों ना फिर से योगी जी को जिता दिया जाए। देखिए, फिर चुनकर आ गए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आप सभी ने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आप सभी को उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी आवाज़ सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। वैसे तो लोग इन्हें रॉबर्ट नाम से जानते हैं, लेकिन अब ये जूनियर योगी के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस हैं। रॉबर्ट जी, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और भारत एक्सप्रेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी आम आदमी की मिमिक्री नहीं करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया की मिमिक्री करते हैं। क्या डर नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा गलत करूं, जैसे उनको डिफेम करने की कोशिश करूं, तो ये वाकई गलत होगा और मेरे आर्ट के साथ भी ये नाइंसाफ़ी होगी। कुछ फेमस डायलॉग आपके हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जी, कुछ मेरे भी डायलॉग्स वायरल हैं और कुछ योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ में मैं उनके डायलॉग्स को बोलता हूं, वो भी बहुत वायरल हैं। तो उन्हीं के किसी डायलॉग से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे कि वो ऐसे बोलते हैं। देखिए, मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूँ, लोग कहते थे राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता रहा हूं जी, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और आपने देखा होगा किस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो ये उनके कुछ डायलॉग्स हैं ऐसे जो बड़े फेमस हैं, उनकी आवाज़ में भी और मेरी आवाज़ में भी लोगों ने खूब सराहा है, पसंद किया है। कुछ ऐसे डायलॉग जो बहुत विवादित रहे हों, सांसद जब थे योगी आदित्यनाथ जी, तब तो सरकार उनकी थी नहीं, तब के कुछ ऐसे फेमस डायलॉग अगर आपको याद हो या आपने किया हो तो बताएं। वो पुराने डायलॉग्स में जब भी देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई शेर मंच से ललकार रहा है। जैसे वो इस तरीके से बोलते थे, ये कौन मौलाना कहाँ से बोलता है हैदराबाद से, इसकी बहुत चिंता मत करिए, आप देखते रहिए कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, बस आप देखते रहिए। तो इस तरीके से वो बोलते थे। और चुनावी जनसभाएं अभी कर रहे हैं, आजमगढ़ में उन्होंने मंच के माध्यम से कुछ बातें बोली हैं। जी, आजमगढ़ के जब वो गए थे उस दौरे पर, मंच से उन्होंने जो बोला वो वाकई बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। उन्होंने बोला कि आज़ादी से पहले वो तमाम युवाओं को कलम के बदले कट्टा पकड़ा रही थी, लेकिन अभी जो मैं विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला हूँ और जिस चीज़ का शुरुआत होने जा रहा है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ के युवाओं के हाथों में अब कट्टा नहीं कलम होगा। कट्टा और कलम की बात कर रहे थे, तो पहले जब सरकार सपा की थी या बसपा की सरकारें थी, तो लोग इन्हें गलत तरीके से बताते थे कि इनकी भाषाएं नहीं सही है, भाषा शैली नहीं सही है, भाषण जब देते हैं तो जहर उगलते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये तो पब्लिक है, लोग किसको पसंद करते हैं। अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं जहर उगल रहा होता, तो आज सत्ता में नहीं होता। अतीक को लेके क्या अंदाज है आपका? किस अंदाज में आप अतीक की जो हत्या हुई, किस अंदाज में आप जवाब देना चाहेंगे विपक्षियों को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी माफिया ऐसे घूमे टहले ना, या तो वो जेल में हो या जहन्नुम में हो। लेकिन अतीक के मामले में मैं खुद बहुत सोच में पड़ गया हूँ, क्योंकि मैं कुछ करता इससे पहले गेम बजा दिया गया। ये तो नाइंसाफ़ी है। गेम बजा दिया का क्या मतलब है? गेम बजा दिया गया? देखिए, गेम बजा, और आपने देखा होगा तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर किस तरीके से छाई थी, मैंने भी देखा और मुझे लगा कि ये तो बहुत दुखद है। अरे भाई, मुझे भी तो मौका दीजिए, मेरा भी कुछ फैसला होता है, वो भी नहीं करने दिया गया। व्हील चेयर को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे व्हील चेयर हुआ, बुलडोजर हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो फेमस हैं। जैसे व्हील चेयर आपने कहा ही, बुलडोजर भी आपका बहुत फेमस है, बुलडोजर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों को तमाम गाड़ियाँ पसंद आती हैं, लेकिन मुझे बुलडोजर बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले आईपीएल की कमेंट्री की थी, मैंने उसमें भी कहा था, ये धोनी जो मारते हैं ये हेलीकॉप्टर शॉट नहीं है,
इसका नाम बुलडोजर शॉट होना चाहिए। भोजपुरी में भी आपने कमेंट्री करके बताया था। जी, मैंने भोजपुरी में कमेंट्री की थी और उसमें मैंने ये कहा था कि माही अपन बरवा धोले वाना शैम्पू से, ओ देखा बाला रावतना टेम्पू से। इस तरीके से मैंने किया था और उसमें यह भी बोला था, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था। मैंने कहा था कि देखिए सीएसके का मैच चल रहा है और माही यहां पर खेलने के लिए तैयार, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं मोइन अली, क्यों ना इनका नाम चेंज करके मोहन कर दिया जाए। तो इस तरीके से मैंने वीडियो बनाया था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। और कितने लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं आप? मैं 100+ वॉइसेस करता था और शायद कोशिश करूं, अगर कुछ दिनों का और प्रैक्टिस करूं तो वो सारी मिमिक्री मेरी फिर से ज़िंदा हो जाएगी, क्योंकि मैंने योगी आदित्यनाथ जी के चक्कर में सबको भुला दिया है। सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ पर फोकस कर रहा हूं आजकल। एक भाषण था किसी नेता का, जी, उनका कहना था कि योगी और मोदी, किसी को पहाड़ पर जाने की उन्होंने बात कहा था किसी नेता ने, और इनको जो है मठ तक जाने की बात कही थी। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ में इस बात का जवाब मैं दूं तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, किसी ने कहा था कि योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, फिर कौन बचाएगा। तो इसको लोगों ने बड़ा अच्छे से समझा, लोगों को लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, तो क्यों ना फिर से योगी जी को जिता दिया जाए। देखिए, फिर चुनकर आ गए, तो इन्होंने बहुत मदद की। और कुछ फेमस डायलॉग आपके? देखिए, वैसे तो मैं तमाम डायलॉग्स बोलता रहता हूं और तमाम बातों को लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो बहुत पहले मैं बोला करता था, जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं, हम किसी को रोकेंगे नहीं, यदि वो चाहेगा तो किराया भी मुहैया करा देंगे। कुछ आपने डायलॉग सोशल मीडिया पे डाल रखा है कि योगी जी जब भाषण देते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, मीडिया से जब बात करते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, अधिकारियों से जब बात करते हैं अपने अधिकारियों से तो उनकी भाषा अलग होती है। तो अलग अलग भाषा में आप कैसे बताएंगे इसको? बिल्कुल, जब योगी आदित्यनाथ जी को मैं इतना ऑब्जर्व करता हूं तो जब वो स्टेज पर से बोलते हैं, तो अभी तमाम डायलॉग्स जो मैं आपसे बोल रहा था वो स्टेज वाले थे। अब जब वो किसी से मिलते हैं या अपने गाय को रोटी खिला रहे होते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, या इंटरव्यूज़ के दौरान किस तरीके से बात करते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी कैसे बोलते हैं, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार की है और इसके लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से मुस्कुरा के बोलते हैं। और जब वो बोलते हैं, अब कभी मान लीजिए अगर हॉस्पिटल विजिट करने गए, वहाँ पे बच्चे लेटे हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, क्यों रे खाना खाया कि नहीं खाया, तो इस तरीके से बोलते हैं क्यों रे। उनके बातों में इतना प्यार होता है। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे तो लगेगा डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन वो जिस तरीके से बच्चों और बच्चियों को मानते हैं तो बड़े प्यार से बोलते हैं, क्यों रे पाव रोटी खाया, दूध पिया, तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ डायलॉग आपके थे जी जो लालू जी को लेके हैं, जी राजनेता हैं वो बिहार के, तो उनकी कुछ डायलॉग्स आपने डायलॉग आपने बनाया, उनके कुछ शब्द थे उनको कॉपी किया है आपने, तो वो बताने की कष्ट करें। जी, लालू यादव की मिमिक्री मैं करता था और आज भी फिर से कोशिश करता हूँ कि वो किस तरीके से बोलते हैं। ए पगला, बैठ बुर्बक, अरे 50 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़, हाँ, अरे मोदी जी जरा धीरे बोलिए नहीं तो ये नस फट जाएगा। तो इस तरीके से लालू यादव बोलते हैं। और कोई डायलॉग लालू यादव का जिसकी आप मिमिक्री बेहतर कर लेते हैं? लालू यादव पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वो अंग्रेज़ी बड़ा कमाल के बोलते हैं। जैसे एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग दैट लालू यादव हैव ग्रोन अ फ्रूटिंग ट्री। तो इस तरीके से वो जो है बोलते हैं। उनकी इंग्लिश बड़े सुर्खियों में रहती है। जब आप मिमिक्री करते हैं तो क्या आपको हंसी नहीं आती है, या कुछ ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम मिमिक्री कर रहे हैं तो कुछ गलत शब्द भी निकल सकते हैं जिससे आप फंस सकते हैं, आपका करियर बर्बाद हो सकता है? बिल्कुल ऐसा लगता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब कोई मिमिक्री करता है तो उसको उस कैरेक्टर में बहुत डूबना पड़ता है। मतलब अंदर से मुझे ये फीलिंग लाना पड़ता है कि शायद मैं खुद योगी आदित्यनाथ जी अभी फ़िलहाल के लिए बन गया हूँ और उन्हीं के तरह से मुझे बिहेव करना है, उन्हीं की तरह से जवाब देना है। और जहाँ तक बात यह है कि गलत कुछ निकल सकता है, तो जाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं और कुछ ऐसा शब्द भी निकल सकता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कोशिश करूं कि कुछ ऐसा अपशब्द ना निकले या कुछ गलत ना निकले जिससे मैं विवादों में घिरूं। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये भी आपने डायलॉग किया है, सोशल मीडिया पे वायरल है।
एक बार हमारे दर्शकों को बताएं आप। जो सोशल मीडिया पे मैंने इस डायलॉग को लेकर के बनाया है वो था योगी जी एज पुष्पा, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल जूनियर योगी जी पे देखने को मिलेगा। और उसमें मैंने योगी जी को पुष्पा के तौर पे दिखाया है, और जो डायलॉग था मिट्टी में मिला दूंगा, और पुष्पा राज का ये डायलॉग था कि मैं झुकेगा नहीं करके। तो उन दोनों को मर्ज करके जो हमने वीडियो बनाई उसमें कुछ ऐसा डायलॉग है, ये भगवा वस्त्र देख के सीधा साधा संत समझा क्या, कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। तो इस तरीके से उस डायलॉग को हमने परफॉर्म किया था। आप योगी जी की मिमिक्री बेहतर कर लेते हैं, आपका फेस भी मिलता है उनसे। क्या कभी आपने किसी अधिकारी को या किसी को भी ये कहने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि या फ़ोन करके बात करने का कोई काम करवाना हो, क्योंकि योगी की मिमिक्री कर रहे हैं योगी जी की, आप सूबे के मुखिया हैं वो, तो बहुत बड़ी बात होती है अगर उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा गलती से हो या जानबूझ के हो, क्या अभी कभी कुछ ऐसा मिसयूज हुआ है? नहीं, योगी आदित्यनाथ की आवाज़ में तो मैंने इस तरीके का कोई भी अभी मिसयूज़ नहीं किया या यूज़ भी नहीं किया है। ज़्यादातर यूज़ किया है तो वो सबके सामने है, मतलब बिहाइंड द कैमरा यूज़ नहीं किया है। और जब भी मैं मिमिक्री करता हूँ तो कैमरे के सामने ही आ करता हूँ ताकि लोग देखें, अप्रिशिएट करें। और मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे मैंने ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स किए हुए हैं, या कभी नया सिम लिया तो दोस्त से बात किया, तो उसमें कोशिश किया है कि कुछ अलग बन के करूँ या कोई और बन के करूँ। योगी आदित्यनाथ जी की मिमिक्री मेरी अभी चर्चे में आई है, इसके पहले भी मैं आवाज़ें निकाला करता था बॉलीवुड एक्टर्स की और तमाम लोगों की, तो उस तरह का मतलब काम किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ को लेकर के अभी ऐसा कुछ नहीं किया है। एक आपने डायलॉग किया था जिसमें आपने कहा है कि फिल्में अब जो है सनातन धर्म से अप्रूवल मिलेगा उनको, कैसे क्या कहा था? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है बॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं, कोई भी फिल्म बनता है उसके लिए एक सेंसर बोर्ड होता है जिसके थ्रू फिल्में पास होती हैं कि क्या सीन्स रहने हैं, क्या नहीं रहना, क्या कट करना है। तो ऐसे में एक हमने डायलॉग बनाया था, और उन दिनों पंचायत जो वेब सीरीज़ है वो लॉन्च हुआ था, तो उसमें देख रहा है विनोद ऐसा करके उसमें वो है डायलॉग है। तो उसी के दौरान मैंने बोला था कि देखिए, मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूँ कि फिल्में अब सेंसर बोर्ड से नहीं सनातन बोर्ड से पास होंगी। तो यही वो डायलॉग था। योगी जी नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ हो जाएं, और अपने गुस्से को वो किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, जनता के सामने या किसी के भी सामने? योगी जी की सबसे खास बात है कि जब वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, तो अगर इस तरीके से नाराज़ भी दो तरीके का होता है। जैसे कि अगर वो विधानसभा में नाराज़ हुए हैं तो बहुत सीरियस मुद्दा चल रहा है, और फिर वो बोलते हैं, फायर ब्रिगेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से डायलॉग बोलते हैं। और जब वो नाराज़ होते हैं रिपोर्टर्स से, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कुछ फंसाने की कोशिश करते हैं, तो वो किस तरीके से नाराज़ होते हैं, उनका वहाँ पे अलग चीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि जब विधानसभा में वो नाराज़ होते हैं तो वो बिना स्माइल के वो एकदम सारी बातें रखते हैं। लेकिन जब किसी रिपोर्टर से नाराज़, देखिए मैं नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, अंदर से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन वो मुस्कुराते हैं, वहाँ पे रिएक्ट कम करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ, ऐसा वो रिएक्ट करते हैं कि जैसे मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा दिखता है कि अंदर से आप तमतमा रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगर और कुछ अच्छे सवाल नहीं आए तो शायद योगी जी और गुस्सा हो सकते हैं। बॉलीवुड स्टार्स के भी आप मिमिक्री करने में माहिर हैं, कितने लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं? बॉलीवुड में और पॉलिटिशियंस का और भी कुछ अलग तरीके की वॉइसेस, कार्टून कैरेक्टर्स के वॉइसेस मिला के मैंने 100+ की एक वीडियो बनाई है, जो आपको रॉबर्ट सुनेत चैनल पे मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आवाज़ें जो निकाली हैं वो कई साल पहले की हैं, 4-5 साल पहले की हैं। और अभी भी मैं कुछ बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज़ें आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अमरीश पुरी कैसे बोलते हैं, और उन्हीं के साथ इस कन्वर्सेशन में ऐड कर देंगे राखी गुलजार जी को, जो फीमेल कैरेक्टर हैं। अरे भाई, ओए बुढ़िया, मरे हुए वापस नहीं आते। दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती की छाती फाड़ के आएंगे दुर्जन। तो इस तरीके से वो बोलती हैं। और सनी देओल कैसे बोलते हैं, सनी देओल का कातिया के साथ डायलॉग है, काशीनाथ, हमारे साथ रहोगे तो नाम होगा तुम्हारा, लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से सनी देओल बोलते हैं। पंकज त्रिपाठी जी बड़े शांत तरीके से किसी भी बात का जवाब देते हैं, बड़ी मुस्कुरा के बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ यहाँ पर खा भी रहे हैं। तो वो इस तरीके से बोलते हैं, जी देखिए, आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, हम यहाँ पर आए, बात बराबर है। चलिए मकबूल।
हो गया। इस तरीके से पंकज त्रिपाठी बोलते हैं। अजय देवगन ऐसे बोलते हैं, अरे वाह क्या बात है, हत्थाबाजी सटकली, दाने दाने में कैंसर का दम। इस तरीके से बोलते हैं। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे शिवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रॉबर्ट, जो जूनियर योगी के नाम से मशहूर हैं। ऐसे तमाम प्रतिभाशाली लोगों से भारत एक्सप्रेस आप सभी को रूबरू करवाता रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ अखंड प्रताप सिंह।